Hello everyone, welcome to my YouTube channel Easy Way to Learn. I am Shalja Tripathi and today's topic is factorization. So let's get started. समझते हैं factorization क्या है, प्रोसेस क्या है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले समझना होगा फैक्टर्स क्या चीज है। तो फैक्टर्स ऑफ नेचुरल नंबर से स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। सी फैक्टर्स of natural number। इसका कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट्स टेक अ नंबर 30। अब इसको प्राइम फैक्टराइज करना है तो ये भी बहुत इजी है। आप इस तरह कर लेते हो, इसको 2 इसको डिवाइड करते जाते हैं प्राइम नंबर से और यू गेट प्राइम फैक्टर्स। सो 30 का प्राइम फैक्टर हो गया 2, 5 एंड 3 or we also write 1 because 1 is factor of any number or you can say every number, so we also write, so इनको तो हम बोल रहे हैं प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स। और अगर सिर्फ फैक्टर्स लिखना है, अगर हम कह रहे हैं फैक्टर्स लिखना है, सो 30 कैन बी रिटन इन सो मेनी वेज। फैक्टर का मतलब होता है जब हम दो नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 30 कैसे आ सकता है? 30 इंटू 1 से भी आ सकता है, देन 15 इंटू 2, 15 टू 30, देन 10 इंटू 3, then you can write 5 6 30। so these numbers जिनको हम मल्टीप्लाई करके 30 बना रहे हैं, ये क्या है? सभी फैक्टर्स हैं। so we can say factors of 30 are so factors, see 1 2 3 5 6 10, then 15 30, these all are factors of 30। तो यहाँ पे हमने सिर्फ प्राइम फैक्टर्स ही नहीं लिए, all the numbers that can help to form this number 30। so ये हो गए हमारे फैक्टर्स। ये तो नंबर्स में है। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या एल्जेब्रा में हम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं वो समझेंगे। सी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट भी है बिकॉज दिस इज समवट कंफ्यूजिंग। तो बच्चों को इस टॉपिक में कंफ्यूजन भी बहुत होते हैं क्योंकि फैक्टराइजेशन कैसे करें यही नहीं क्लियर हो पाता है। तो इसी चीज को अच्छे से समझेंगे और डिस्कस करेंगे। सी फैक्टर्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर आपको कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया है तो फैक्टर्स कैसे बनाएं? फैक्टर्स of algebraic expression। expression सी एक कोई एक्सप्रेशन ले लेते हैं लाइक 5x y plus 3। दिस इज एन algebraic एक्सप्रेशन। अब इसको अगर हम लिखें, इसका पहला टर्म ले तो 5xy, इसको कैसे लिखेंगे? सी 5 into x into y। So 5x and y are factors of 5xy, or we can say these are prime factors। तो इनको हम बोल सकते हैं prime factors। But in algebraic expression we do not use this word prime factor।
तो ये प्राइम फैक्टर वर्ड अब नहीं यूज होगा, इसको बोलेंगे इरेड्यूसिबल फैक्टर। अब ये फर्दर रिड्यूस नहीं हो सकता, तो ये प्राइम फैक्टर वर्ड अब रिप्लेस हो जाएगा विथ इरेड्यूसिबल फैक्टर। सो 5xy we use the word irreducible factor. Irreducible factor. This word is used to replace word prime. So irreducible factor. Okay. Next we see this expression 3xy bracket x plus 2. अगेन अगर ये वाला एक्सप्रेशन देखें, सो ऑलरेडी वी हैव टू फैक्टर्स 3xy एंड x plus 2। तो इसको अगर लिखे तो हमें क्या मिल रहा है, 3xy x plus 2। दीज आर दी टू फैक्टर्स। ओके, अब क्या 3xy फर्दर ब्रेक हो सकता है? It can be broken or it breaks down into 3x and y। ये इरेड्यूसिबल फैक्टर हो गया, अब फर्दर ब्रेकडाउन नहीं हो सकता इसका, या फर्दर फैक्टराइज नहीं हो सकता, तो 3x and y आर इरेड्यूसिबल। अगेन x plus 2 को भी हम फैक्टराइज फर्दर नहीं कर सकते हैं, तो ये दोनों ही क्या हो गए, इरेड्यूसिबल फैक्टर। रिड्यूसिबल फैक्टर फर्दर जिसका फैक्टराइजेशन आप नहीं हो सकता वही कहलाएगा इरेड्यूसिबल फैक्टर। एक और ले लेते हैं एग्जांपल, और इसके भी इरेड्यूसिबल फैक्टर्स देखते हैं। See, let's take 10x x plus 2 and y plus 3. If we see this factor, so 10 into x multiplied by x plus 2 and this is written as y plus 3. Now this whole is irreducible factor. अब ये further factorize नहीं होगा। See x y, और you can write 10 further factorize हो जाएगा, तो 10 को further break कर देते हैं 5 into 2. Now this is irreducible factor. Irreducible factor. तो जब आप फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते तभी हम उसको बोलेंगे इरेड्यूसिबल फैक्टराइजेशन। और फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होगा, किसी भी एक्सप्रेशन को उसके प्रोडक्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। दैट इज आंसर शुड बी गिवन इन मल्टीप्लिकेशन फॉर्म। मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में अगर हम आंसर दे रहे हैं तो वही है फैक्टराइजेशन। ओके, नाउ लेट्स सी कि अगर हमारा एक्सप्रेशन कुछ ऐसा है, सी लाइक 3xy और 5x² y और 2x y plus 2। तो ये कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस हैं जिसमें फैक्टर्स हमको एक्सप्रेशन में दिखाई दे रहा है और हम देख करके ओरली ही बता सकते हैं कि ये फैक्टर्स इसके क्या हैं। लाइक 3xy के 3 into x into y, 3 फैक्टर्स मिल रहे हैं। यहाँ पे भी फैक्टर्स हम ओरली बता सकते हैं, 5 into x into x into y, ये फैक्टर्स हैं। इस केस में भी 2 into x into y plus 2। So, किसी किसी एक्सप्रेशंस में हमको फैक्टर्स दिखाई देते हैं और हम उसे तुरंत पहचान के बता सकते हैं।
but there are some expression where you cannot find the फैक्टर्स जस्ट बाय लुकिंग. देख करके हम उस एक्सप्रेशन को नहीं बता सकते कि इसके क्या फैक्टर्स हैं. तो उसके लिए हमें एक सिस्टमैटिक मेथड फॉलो करना पड़ता है टू फाइंड द फैक्टराइजेशन. सो पहले हम देखते हैं कि ऐसे एक्सप्रेशन कौन से हैं जिनमें हमें कोई फैक्टर दिख ही नहीं रहा है. ओके, लेट्स सी. ऐसे 2x + 4 देन 3x + 3y, or you can write x² + 5x + 5, और you can write +6. ये हमारे पास 3 एक्सप्रेशन है और इसमें हमें कहीं पर भी फैक्टर नहीं दिख रहा है, बट हमको इसको सॉल्व करके कहीं फैक्टर मिल सकता है. तो ऐसे एक्सप्रेशंस को हम कैसे सॉल्व करें, इसका एक सिस्टमैटिक मेथड है, एंड देयर आर 4 मेथड्स दैट विल हेल्प यू सॉल्व देम. तो पहली चीज कि इन एक्सप्रेशंस में फैक्टर्स हमको ढूंढना पड़ेगा बाय सॉल्विंग द एक्सप्रेशन. So for such kind of expressions, we have a systematic method. So systematic methods में 4 methods हैं. First is common method. So systematic methods. So first is method of common factor. Method of common factor. Then second is factorization by regrouping the terms. So factorization by regrouping method. Okay. Third is factorization using identities. So factorization using identities. See, identities we have already studied in the previous video. If you haven't gone through it, so I'll give the link in the description box. Then factors of the form, if your expression is in the form of x plus a and x plus b, how you are going to factorize. So these are 4 systematic methods. In this video we'll cover first 2 methods, that is method of common factor and regrouping method. So let's get started with the first method, that is method of common factor. See, common factor method. In this method, we'll try to find what is common, if there is something common. Like examples we take up, like you have an expression something like this, 2x plus 4. So you factorize each term. हर टर्म को हम फैक्टराइज करते हैं. So this 2x is written as 2 multiplied by x and 4 is written as 2 multiplied by 2. Now find out what is common in both the terms. That is 2 is common in both the terms. You take out 2 common. Now what is left? In the first term you are left with x
and in the second term you are left with 2. So the expression has been converted into in the form of factor, that is in the form of multiplication. 2 multiplied by x plus, see, 2 multiplied by x plus 2. So this is your answer. So another example, let's take another example also. See, if you have 12x plus 36, see, again you can take either प्राइम फैक्टर निकाल ले या सिंपल हम फैक्टर्स भी निकाल सकते हैं. See, 12 can be written as 12 into 1 into x. क्यों ऐसे लिख रहे हैं, इसका रीजन है. और 36 कैन बी रिटन एज 12 into 2. अब कॉमन क्या मिल रहा है, 12 मिल रहा है. सो वी आर लेफ्ट विथ x plus 2. दिस इज द आंसर. अगर किसी को 12 का टेबल ही नहीं आता है तब क्या करें, फैक्टराइज कैसे करें. सॉरी, 12 3 is 36. यहाँ पे गड़बड़ हो गई. 12 3 is 36. ओके, हम किसी को 12 में अगर ये फैक्टर निकालने में ही प्रॉब्लम हो रही है तब आप एक काम कर सकते हैं, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन ही कर लो. सो इजी वे आउट इज 12 को प्राइम फैक्टराइज करो और 36 को भी फैक्टराइज कर लो. सो सी 2 6 is 12, 2 3 is 6 and 2 1 is 3 1 is 3. सो हमें यहाँ क्या मिल रहा है, 2 into 2 into 3 into x. इसी तरह 36 को भी फैक्टराइज कर लेते हैं. सी 2 8 is 16, 2 9 is 18, 3 3 is 9 and 3 1 is 3. So what you are getting, 2 into 2 into 3 into 3. इस तरह लिख लेंगे. आप कॉमन निकाल लेते हैं. लेट्स सी, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है. सो व्हाट वी कैन राइट, 2 into 2 into 3, ब्रैकेट के बाहर लिख लेंगे. इस टर्म में क्या बच गया, x, और इस टर्म में क्या बच गया, 3. सो व्हाट यू गेट, दिस इज योर आंसर. 2 2 is 4, 4 3 is 12, x plus 3. सो ये तरीका है कॉमन मेथड का जिसमें हम कॉमन फाइंड करने की कोशिश करते हैं. और एग्जांपल लेते हैं. For example, you have this question, 10x square minus 18x cube plus 14x raised to the power 4. अगेन ऐसे क्वेश्चन में भी हम फैक्टराइज करेंगे कॉमन लेकर के. ओके, यहां पर भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं. 2 into 5 into x into x माइनस 18 को फैक्टराइज करेंगे तो 2 into 3 into 3 into x into x into x. x into x into x. ओके, 14 को फैक्टराइज करते हैं. 2 into 7 into x into x into x into x. अब कॉमन निकालते हैं. कॉमन देखते हैं क्या मिलता है हमें. सी 2 2 2 2 कॉमन है, बाहर निकाल देते हैं. देन x x x x
एंड एक्स एक्स। सो 2 बार x आ रहा है तो एक्स स्क्वायर, यानी बाहर हो गया एक्स स्क्वायर। नाउ पुट द ब्रैकेट, व्हाट यू हैव 5 माइनस 9x प्लस 7x square. This is left and this is your answer. So factorization by common method में कॉमन ढूंढ करके ही हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखते हैं फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग मेथड। तो नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे और उसको रीग्रुपिंग से सॉल्व करेंगे। Factorization by regrouping the terms. So second method is factorization by regrouping. Grouping the terms. Regrouping the terms. Okay. Let's see the examples. See, if you have question like this, 2xy plus 2y plus 3x प्लस 3। ओके, अब इस एक्सप्रेशन में हमें कहीं पर भी कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, कॉमन मिल ही नहीं रहा है, तो क्या करेंगे, ग्रुप्स बनाएंगे। ठीक है, जैसे फर्स्ट 2 को ले लिया, इनको ग्रुप कर देंगे और इसको ग्रुप करेंगे और ग्रुप करके हम कॉमन निकालेंगे। तो इन दोनों टर्म्स में आपको कॉमन क्या मिल रहा है, 2y। So you're left with x plus 1. ओके, अब यहां पे कंफ्यूजन होता है, बहुत बच्चे यहाँ 0 लिख देते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अभी हमने क्या एक चीज देखी है, ये समझी है कि 1 इज फैक्टर ऑफ एवरी नंबर और एनी नंबर। सो अगर 2y है तो 2y का मतलब क्या है, 2 इज मल्टीप्लाइड बाय y मल्टीप्लाइड बाय 1। तो 2y अगर हम बाहर निकाल भी दे रहे हैं तो 1 बच रहा है, 0 नहीं बचेगा। सो बी केयरफुल, यहां पे मिस्टेक हो जाती है। सो एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक बार फिर से लिख दे रही हूं। सी 2 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू 1 प्लस 2 इंटू वाई इंटू 1 इंटू 1 भी चलो लिख ही देते हैं, इजी रहेगा। अब देखो यहां से कॉमन निकालो, 2 इंटू वाई बाहर निकल गया, 1 को बाहर निकालने की जरूरत नहीं होती है। सो यू आर लेफ्ट विथ x इंटू 1 एक्स एंड 2y चला गया, रिमेनिंग इज 1। इस तरीके से फैक्टराइज करना है। ठीक है, नाउ इस केस में भी 3 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 1। ओके, सो यहां पे कॉमन क्या निकलेगा, 3 और बचा x प्लस 1। अब x प्लस 1 कॉमन है, 2 टर्म हो गए। देखो पहला जो एक्सप्रेशन मिला था उसमें टोटल 4 टर्म्स थे, यहां पे देखो 4 टर्म्स है। नाउ इट इज रिड्यूस्ड टू ओनली 2 टर्म्स। टर्म्स का मतलब होता है द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस आर सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस। तो जो भी एल्जेब्रिक टर्म मींस these expressions are separated by plus and or minus, plus और minus। so यहाँ पे टोटल 4 टर्म्स थे और यहाँ पे टोटल अब बच रहे हैं 2 टर्म्स। तो पहले हमने रीग्रुपिंग करके इन्हें 4 टर्म्स से 2 टर्म्स में रिड्यूस किया है।
अब इन दोनों टर्म्स में देखो कॉमन क्या मिल रहा है, x प्लस 1, यू आर गेटिंग x प्लस 1। इसको अगर हम बाहर निकाल लेते हैं कॉमन, सो व्हाट वी आर लेफ्ट विथ 2y प्लस 3। एक बड़ा ब्रैकेट भी लगा सकते हैं समझने के लिए, और समझ में आ गया हो तो ये ब्रैकेट भी हम हटा सकते हैं दिस वे। सो दिस इज योर आंसर। तो यहाँ पे किया क्या है, x प्लस 1 जो कॉमन है उसको एक बार लिख दिया है, और जो ब्रैकेट के बाहर है उससे एक अनदर ब्रैकेट बना दिया। इस तरह भी इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है, लेकिन जो सबसे अच्छा तरीका है दैट इन दोनों टर्म्स में कॉमन जो है वो बाहर लिख देंगे और जो बच गया वो अंदर लिख दिया है, नेक्स्ट ब्रैकेट में बन गया है। ओके, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। Okay, your next question is, see 15 PQ plus 15 plus 9Q plus 25P. ओके, अब इसको कैसे फैक्टराइज करें। पहली बात है कि ये सिंपल इस तरह रीग्रुपिंग करने से काम नहीं बनेगा, हमें इसको अगेन प्रॉपरली चेक करना पड़ेगा। सी 15PQ को हम रीग्रुप कर सकते हैं 9Q के साथ भी और 25P के साथ भी। तो कोई एक चीज पिक कर लेते हैं, लेट्स टेक 9Q और 25P को ग्रुप कर देते हैं 15 के साथ। ओके, तो रीग्रुप किया ये दोनों, अब कॉमन निकाल देंगे। सो 15 is written as 5 into 3 then P into Q। ओके, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं। सी 5 into 3 into P into Q plus 3 into 3 into Q। तो अब कॉमन क्या मिलेगा हमें, 3 एंड Q। कॉमन निकाल देते हैं 3Q, so we are left with 5P plus 3। अगेन इन दोनों टर्म्स में 25 is written as 5 into 5 into P plus 5 into 3। लेट्स सी क्या कॉमन मिल रहा है, 5 कॉमन मिल रहा है और ब्रैकेट में मिल रहा है 5P plus 3। हमारा सोल्यूशन एकदम करेक्ट हो रहा है। इसका एक हिंट ये है कि ये जो दो ब्रैकेट बनते हैं ये बिल्कुल सेम टू सेम होने चाहिए, देन ओनली योर सोल्यूशन इज करेक्ट, कि मतलब यहां तक हमने करेक्टली सॉल्व किया है। तो नाउ अगेन दीज फोर टर्म्स इन द क्वेश्चन हैज बीन रिड्यूस्ड टू 2 टर्म्स। अब 2 टर्म्स आ गए हमारे पास, अब इनमें से कॉमन निकाल लो, 5P plus 3 कॉमन है, सो हम इसको बाहर लिख देते हैं 5P plus 3 and now you are left with 3Q plus 5। दिस इज योर आंसर। तो ये रीग्रुपिंग का तरीका है। योर फर्स्ट एक्सरसाइज on factorization is based on these two methods, that is common finding the common factor and regrouping the terms। चलो फिर कुछ थोड़े से और एग्जांपल्स लेते हैं। Okay, let's take one more example।
जब आपको कभी भी एक्सप्रेशन में कॉमन नहीं दिख रहा है तो रीग्रुपिंग का मेथड बेस्ट होता है। लाइक अगर ये क्वेश्चन दिया है -4a² प्लस 4ab प्लस 4ca, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई कीजिए कि इसे कैसे सॉल्व करेंगे। इधर वी आर यूजिंग रीग्रुपिंग मेथड और कॉमन। सो यहाँ पे क्या देखेंगे कि हमें कुछ कॉमन मिल रहा है, तो ऑब्वियसली 4 तीनों टर्म्स में कॉमन है और a भी कॉमन है, सो 4a बाहर आ जाएगा। So let's see. See, -4 can be written as 4 multiplied by -1 into a plus 4 into a into b plus 4 into c into a. कॉमन क्या मिल रहा है? 4a 4a 4a, तो 4a कॉमन निकाल दिया, so we are left with -a -1 and a is -a plus b and plus c, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो यहां पे चूंकि हमें कॉमन मिल रहा था तो हमने कॉमन फर्स्ट वाला मेथड यूज किया है। ओके, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। So you have a question 15xy, see 15xy minus 6x plus 5y minus 2। ओके, अब ये 4 टर्म्स हैं, अगेन चारों में हमें कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा, तो हमें यहाँ पे सेकेंड मेथड दैट इज रीग्रुपिंग मेथड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो लेट्स सी, इन दो को रीग्रुप करते हैं और फर्दर फैक्टराइज करते हैं। 5 into 3 into x into y minus 2 into 3 into x plus 5 into y minus 2 into 1। ओके, अब यहाँ पे देखो क्या कॉमन मिल रहा है, 3x कॉमन है, सो 3x निकाल देंगे एंड यू आर लेफ्ट विद 5y minus 2। जी 5y को हम 5 into y into 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब आपको यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, बट 1 तो कॉमन दिख ही रहा है, जब कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है तो 1 दिख रहा है कॉमन, 1 बाहर निकाल देंगे, सो यू आर लेफ्ट विद 5y minus 2। अगेन 4 टर्म्स आर रिड्यूस्ड टू 2 टर्म्स, कॉमन ब्रैकेट है, इसको बाहर कर देंगे, सो 5y minus 2 and you are left with 3x plus 1। So this is your answer. This is the way you solve the question. Keep practicing. Still, if you have any doubt, write in the comment box. Hope you liked the topic, understood the topic well. Please like, share and subscribe. Thank you so much.